कोई खबर है? ये है इंद्रानी बोस का पता। हाँ? छोटी डूंगरी में रहती है। ये क्या, गाड़ी यहाँ क्यों रुक गई? देखता हूँ। क्या हुआ है? गाड़ी का होस पाइप फट गया है, किसी गैरेज में ले जानी होगी। हाँ, अब क्या करें? पहले आप धक्का दीजिए, बाद में मैं देता हूँ। अब तुम धक्का दो, मुझसे नहीं हो रहा। अब तुम धक्का दो, चलो। अरे रुक क्यों गई? तेज और तेज। हाँ, और नहीं होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बाप रे। क्या हुआ? धक्का दो, शरीर में दम नहीं है क्या? मुझे तो बड़ा कह रहे थे। अब तुम धक्का दो। हाँ, मैं बस दे रहा हूँ। आज गाड़ी ठीक होने का कोई चांस नहीं है, कल आपको मिलेगा। लेकिन भाई साहब, हम दोनों का छोटा डूंगरी पहुंचना बहुत जरूरी है। इतनी जल्दी है तो पैदल चली आइए, शॉर्टकट रास्ता भी है, मैं बता देता हूँ। लेकिन गाड़ी? आप अपना पता लिख दीजिए, मैं गाड़ी बनाकर भेज दूंगा। अब बहुत हो गया, चलो। चलिए चलिए चलिए, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। अरे चलिए चलिए, अरे चलिए, देर हो जाएगी। आराम से। अरे चलिए भी। क्या हुआ? आओ। आप तो रोज एक्सरसाइज करते हैं ना, क्या हुआ? ये कहाँ आ गए, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से रात भी हो गई है। अरे क्या हुआ? बाप रे, पता नहीं, शायद कोई कीड़ा था। अरे संभल के चलिए, लगता है रास्ता भटक गए हम। हाँ, तो फिर अब क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने से क्या होगा, लगता है आज रात इसी जंगल में बितानी पड़ेगी। हाँ, नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखिए देखिए। हाँ, वहाँ पर रोशनी दिखाई दे रही है। हाँ, चलिए वहाँ देखते हैं। हाँ चलो। लगता है आज रात इन लोगों के साथ ही बितानी पड़ेगी। क्या हुआ, आपको दिक्कत नहीं है ना? ये आपके लिए है। हाँ, और ये मेरे लिए। समझी? यही तो जीवन है। जब समुद्र में सोने का फैसला किया, तब उससे क्या डरना। समझ गया मैं। आपको बहुत भूख लगी है ना? यहाँ के मालिक आसपास ही होंगे। रुकिए, देखता हूँ खाने का बंदोबस्त किया जा सकता है कि नहीं। बहुत दूर है, बिना गाड़ी के हमें नहीं आना चाहिए था।
अरे क्या हुआ? अरे वो तो चमगादड़ है, डरने की बात नहीं है। तुम मुझे अकेले यहाँ ऐसे ही छोड़ के? आप मुझे कठोर क्यों समझती हैं? आपके लिए तो गया था, अगर कहीं खाना मिल जाए, लेकिन कहीं पे कोई मिला ही नहीं। चलिए सो जाते हैं। ये क्या डॉक्टर इंद्रानी बोस का घर है? हाँ, हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। आइए। यहाँ बैठिए, मैं बुला देता हूँ। क्या? नमस्ते। नमस्ते। आप लोग? मैं रूमी चौधरी। मेरा नाम अयान है। बैठिए। थैंक यू। क्या बात है, कहिए। आप जरूर सोमनाथ को पहचानती होंगी। सोमनाथ मेरा सबसे करीबी था, जान से भी प्यारा। मैं उससे कितना प्यार करती हूँ ये शब्दों में बयां नहीं कर सकती। हम दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। सोमनाथ से मेरी मुलाकात एक दिन भी नहीं होती तो जैसे लगता था कि मेरी सांसें रुक जाएंगी। उसकी भी यही हालत थी। हमारा रिश्ता तो जैसे जन्म जन्म का था। अक्सर लोगों को लगता था कि हमारी शादी हो चुकी है, वो मुझसे चाहे कितनी ही दूर क्यों ना रहे। लेकिन उसके जीवन में क्या चल रहा है वो मुझे बताता था, और मैं भी यही करती थी। आप लोग शादी नहीं करेंगे? शादी के बारे में ही तो उस बदमाश ने चिट्ठी में लिखा है। सोमनाथ जैसे लड़के को पति के रूप में पाना किसी भी लड़की के लिए गर्व की बात है। आपको क्या लगता है? अगर आपकी मुलाकात सोमनाथ से पहले हो जाती तो क्या आप यहाँ आती? हाँ, जानने आई है कि उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है ना? ये तस्वीर देखिए तो पहचानती हैं या नहीं? दोस्ती के अलावा सोमनाथ और मैंने शादी की बात कभी सपने में भी नहीं सोची। अपने खास दोस्त के साथ दोस्ती के अलावा कोई और रिश्ता बनाना होगा, इस बात पर हम दोनों ही भरोसा नहीं करते। आपकी तस्वीर देखकर उसे आप बहुत पसंद आई। आप मुझे भी बहुत अच्छी लगी। सच में आप ही सोमनाथ के लिए एक योग्य जीवन साथी हैं। शादी में सोमनाथ आने को मुझे बार बार कह रहा है। मेरे हेल्थ सेंटर के गरीब असहाय बीमार लोगों को छोड़कर अगर नहीं जा पाई तो फिर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप दोनों का वैवाहिक जीवन खुशहाल हो। तो फिर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप दोनों का वैवाहिक जीवन खुशहाल हो। तो फिर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप दोनों का वैवाहिक जीवन खुशहाल हो।
रूमी, रूमी, इट्स हाई टाइम। तुम अपने पापा के पास जाकर अपनी गलती मानकर माफी मांग लो और मुझे भूल जाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। प्लीज अब देर मत करो रूमी, प्लीज। बैठो। बीते जो पल गए कहाँ, बीते जो पल गए कहाँ, हो याद आए वो पल जो संग संग गुजारे। हो रह गई है अब तेरी यादें, हो रह गई है अब तेरी यादें। याद आए वो पल जो संग संग गुजारे। बीते जो पल गए कहाँ, बीते जो पल गए कहाँ। ढल गया दिन हो गई रात, हो कह ना सका दिल की बात। हो ढल गया दिन हो गई रात, हो कह ना सका दिल की बात। हो बातें तेरी यादें तेरी, हो भूले भुलाए जाती नहीं। बीते जो पल गए कहाँ, बीते जो पल गए कहाँ। ओ याद आए वो पल जो संग संग गुजारे। ओ रह गई है अब तेरी यादें, ओ रह गई है अब तेरी यादें। याद आए वो पल जो संग संग गुजारे। बीते जो पल गए कहाँ, बीते जो पल गए कहाँ।
अगर आज से किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा या उसका पीछा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाप बेटी दोनों को काट के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पिताजी, लखन! पिताजी, आपको जो करना है आप कीजिए। तितली के सिवा मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला। लखन, छोटा डुमरी के सरदार की बेटी के साथ तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। आप भी सुन लीजिए पिताजी, तितली से मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं ऐसी से शादी करूंगा, जान जाए पर वचन ना जाए। पिताजी, मुझे तितली से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं इसी से शादी करूंगा। पिताजी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता मुझे। कोई नहीं रोकेगा। कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तितली, ए तितली, क्या हुआ? मैं आवाज दे रही हूँ, सुन क्यों नहीं रही है? क्या हुआ? माँ जी, लखन के पिताजी ने कहा है लखन के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? तू किसी से कम है क्या? मैं गरीब हूँ। लखन क्या कहता है? मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। तो फिर तू इतना रो क्यों रही है पगली? तेरी और लखन की शादी मैं इस आनंद निकेतन में खुद करवाऊंगी। सरदार है तो क्या कुछ भी करेगा? माँ जी, कहाँ जा रही तू? कहाँ जा रही? तुझे सुनाई नहीं दे रहा? वो आवाज। छोड़ मुझे, मैं कहती छोड़। तितली! लखन! 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 तितली, तितली, मैं तुझे देख नहीं पा रहा। मैं यही हूँ लखन, तेरे पास। देखना मुझे लखन, देखना, इधर ही हूँ मैं तेरे पास ही हूँ। तितली, तितली, वन देवी, मेरे लखन को बचा लो माँ। तितली, तू मुझे छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएगी ना तितली? नहीं लखन, तुझे कुछ नहीं होगा। तितली, तितली, तितली। लखन, 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 लखन। लड़की हट, चल। छोड़ उसे, छोड़, चल। लखन! तितली, माजी, तितली, मेरे लखन को वो लोग ले गए माजी। शांत हो जा रोक तितली। लीजिए माजी। तितली, शांत हो जा। मेरे लखन को रोक लीजिए। शांत हो जा तितली, ऐसा नहीं मेरे करते। लखन को मेरे चुप हो जा पास ले बेटी। आइए माजी। चुप हो जा, चुप हो जा, ऐसा नहीं रोकते। माजी, माजी, आप ही बताइए, आप बताइए, लखन मुझे छोड़कर क्यों चला गया? सुन बेटी, लखन से तुझे अकेला छोड़कर नहीं गया है। वो तो मुझे भी छोड़कर चला गया रे। रो मत बेटी, रो मत। भगवान, इस लड़की ने क्या अपराध किया था? जानती है मीम साहब, शादी के बाद ना मैं और लखन यहाँ पर एक घर बनाएंगे। हमारे बच्चे होंगे। आपके कब होंगे मीम साहब? सर, मैं कह रहा था किडनैप तो नहीं हुआ? What do you mean? नहीं, मतलब मैं अखबार में पढ़ रहा था लड़कियों को चोरी करके विदेश भेजा जा रहा है। ये सब उटपटांग बातें आपके दिमाग में आती कहाँ से है? जाइए जाइए, अपना काम कीजिए। हम अपना सारा सामान ले आए अंकल जी। क्यों यहाँ आए थे और क्यों चले जा रहे हो? इतना स्नेह, मेल जोर, प्यार बढ़ाकर जाओ, ले आओ। ओह, तुम? अच्छा हुआ मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये लो भगवान का प्रसाद। तुम लोग जा रहे हो, फिर से मैं अकेली पड़ जाऊंगी। बिल्कुल अपने बन गए हो तुम लोग बेटी। बैठो ना बेटी, बैठो।
देखो जरा। नहीं नहीं आंटी, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकता? सिंदूर औरतों का गहना होता है, इसीलिए जाने से पहले मैं खुद अपने हाथों से। सिंदूर लगाने का हक अभी तक मुझे नहीं मिला है। जो बात मैं आपको बार बार बताना चाहती थी पर नहीं बता पाई, आज वो बात बताकर अपने मन को मैं शायद थोड़ा हल्का कर पाऊं। विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, हमेशा अपने आप को आपके सामने एक गुनहगार समझती आई हूं। क्यों बेटी? सुनीता, तुम्हारी बेटी ने मुझे पहचानने में गलती की है, वरना मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चली जाती। या हो सकता है मेरी गलती हो, अपनी बातों को जबरदस्ती उस पर थोपने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया था कि वो तो मेरी बेटी है, मुझसे भी ज्यादा जिद्दी, मुझसे ज्यादा अभिमानी। अब आप ही बताइए, मैंने क्या कोई पाप किया है? नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैंने आपके सामने जो भी झूठा नाटक किया है उसके लिए आप मुझे माफ कर देंगी ना? अरे धत पगली, माफी किस बात की? के अलावा तेरे पास तो और कोई चारा नहीं था। दोनों को इतने दिनों से जो मैं समझ रही थी, लोग मेरी नजरों में हमेशा वही रहोगी। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती। क्यों? मुझे अपनी माँ नहीं समझती हो? बोलो, नहीं समझ सकती हो क्या? जाने से पहले जब रुलाने आई है, अब एक बार मुझे माँ कह के पुकार। क्या हुआ, नहीं पुकारेगी? माँ, और एक बार पुकार। माँ, और एक बार पुकार। माँ, रूमी, मेरी बेटी। रूमी, मेरी बेटी। पुलिस? अब क्या हुआ? गौर से देखिए तो, आप इस लड़की को पहचानते हैं कि नहीं? ठीक से देखिए, क्या आपने इसे कहीं देखा है? क्यों, पहचान पा रही हैं? लड़की तो क्या हुआ? नहीं, इन्हें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, इसीलिए कभी कभी पेट दर्द करता है। हाँ सर, ये गैस्ट्रिक नहीं, चिमटिक है। क्या? चिमटिक? चिमटिक हाँ। मतलब गैस्ट्रिक में जब थोड़ा सा दर्द होता है उसे चिमटिक कहते हैं। चिमटिक कहते हैं। हाँ, चिमटिक। ओह, आई सी। अच्छा, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? हो रहा है, बीच बीच में कम हो रहा है, फिर हो रहा है। ये लड़की मिल नहीं रही है। ओ, लड़की को ढूंढ रहे। अच्छा, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? बहुत दर्द होता है क्या? हाँ, बहुत दर्द होता है, कभी कभी तो जान निकाल देता है। तो आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना। नहीं नहीं, उससे दर्द बढ़ता है। हाँ, दर्द बढ़ता है, हाँ। इसीलिए खड़ा हूँ। आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरता है। ऐसा है क्या? मेरा हाथ पकड़ो। तुम थोड़ा हाथ फेर दो ना। अच्छा। लड़की का नाम रूमी चौधरी है। ऐसी किसी लड़की को? नहीं, ऐसी कोई लड़की तो यहाँ नहीं आई है। देखूं? नहीं आई। अगर आए तो हमें फौरन खबर कीजिएगा। जरूर जरूर, ये तो हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य। अच्छा, चलता हाँ। हूँ। अरे सुनो ना भाई, मैं कह रही थी कि पुलिस तो अभी भी हमारी रूमी को ढूंढ नहीं पाई है। चल ना,
हम ही मिलके रूमी को ढूंढते हैं। कहाँ गई, किधर गई, कुछ भी तो पता नहीं। हम कहाँ ढूंढेंगे उसे? भगवान हमें जरूर कोई न कोई रास्ता दिखाएंगे। अंकल जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो? मेरी बेटी का ध्यान रखना बेटा, बहुत सीधी सादी है, इसे कभी तकलीफ मत देना। ठीक है, ठीक है, रहने दो। जीते रहो, खुश रहो। अपना ध्यान रखना बेटा, मच्छर मारने के लिए कंबल की जरूरत ना पड़े। माँ, मत रो बेटी, मत रो। शादी के बाद हर लड़की को तो अपनी माँ को छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। अरे अरे, तुम लोग फिर आओगे तो इस आनंद निकेतन में तुम लोगों के लिए हर दिन हर पल इंतजार करेंगे। आओगे ना तुम लोग? चलो, चलता हूँ। हाँ। जया, कभी कभी प्यार बहुत तकलीफ देता है। Come on, hurry up. क्या बात है? पुलिस, यू आर अंडर अरेस्ट। किस अधिकार से आप लोगों ने हमें यहाँ रोक कर रखा है? आई एम एन अडल्ट, मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। इसने मुझे किडनैप तो नहीं किया था, अपनी मर्जी से गई थी मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा, पर बात क्या है पता है? ये एक पुलिस केस है। हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। हमने ऑलरेडी आपके पापा को मैसेज किया है, वो आए, आकर रिटन स्टेटमेंट दे, हम आपको छोड़ देंगे। आइए मिस्टर चौधरी, योर डॉटर इज हियर। रूमी, पापा, पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ह्यूमन टू या, इंसान से ही गलती होती है बेटी। रूमी, रूमी जी।
बच्ची मेरी। मिस्टर चौधरी, आप क्या इनके अगेंस्ट कोई चार्ज लगाना चाहते हैं? पापा, ऑफिसर, इसे छोड़ दीजिए। आप लोगों की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो मैं कर दूंगा। आप जा सकते हैं। चलो। कहाँ? आंखों में पढ़कर भी मन की बात नहीं समझ पाए? चलो। जिसके जीवन की कोई मंजिल नहीं है उसके साथ तुम कहाँ जाओगी रूमी? मैं और मेरा प्यार ही तो तुम्हारी मंजिल है अयान। आई लव यू, आई लव यू अयान, आई लव यू। ड्राइवर, गाड़ी चला। हेलो यंग मैन, लिसन। इस वक्त तुम्हारा पहला फर्ज है रूमी को तुम अपने पते पर रूमी को उसके पते पर जितनी जल्दी हो सके इसे पहुंचा दो। अंडरस्टैंड? पुलिस ने तुम्हें छोड़ दिया लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। फॉलो मी, चलो।